हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी मन विचलित हो जाता है। जीवन में जितनी भी उछाल कूद हो उतनी ही थकान भी होती है। इसलिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से हमें मन को शांत रखने के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका भगवान के नाम का जाप करना है, जिससे मन की उलझन दूर होती है और हमें नई ऊर्जा मिलती है। प्लीज सब्सक्राइब प्रेम सार चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा श्री कृष्ण के वचनों में हमें जीवन में सफलता पाने के उपाय भी बताए गए हैं। वे कहते हैं कि संघर्ष से हमेशा निपटना चाहिए और निराशा को दूर रखना चाहिए। उन्होंने जीवन के अनेक मार्गदर्शन दिए हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी हमें स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। वे हमें जीवन के अधिकांश मुद्दों का समाधान देते हैं और सही राह दिखाते हैं। इसलिए जब भी हमें मन विचलित हो, हमें श्री कृष्ण की वाणी सुननी चाहिए। इससे हमें मन को शांत करने के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह भी मिलता है। अपने जीवन में अपनी इज्जत करवाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्मों से अपनी इज्जत करवाने का संदेश दिया है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और अपनी मेहनत से सफलता पाते हैं, तब हमारी इज्जत खुद बढ़ जाती है। इसलिए हमें खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने कर्मों में ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन हमें न केवल मन को शांत रखने में मदद करते हैं, बल्कि हमें जीवन में सफलता पाने के उपाय भी बताते हैं। इन वचनों को सुनने से हमें जीवन में नई ऊर्जा मिलती है और हम खुद की वैल्यू बढ़ाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब प्रेम सार चैनल फॉर मोर वीडियोस। जब हम अपनी इज्जत को संभालने के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल उठता है कि इज्जत क्या होती है। इज्जत वो है जो हमें दूसरों के नजरों में महान बनाती है। अगर हमें अपनी इज्जत संभालनी है, तो हमें खुद को बेहतर बनाना होगा। पहला कदम खुद की मानदंड का निर्धारण करना है। हमें अपने लक्ष्यों को बड़े बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें खुद को परिवर्तित करने की जरूरत होगी। हमें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने आप में विश्वास रख सकें। प्लीज सब्सक्राइब द प्रेम सार चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो। दूसरा कदम अपनी गलतियों से सीखना होगा। हम सभी गलतियों से गुजरते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। इससे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने गलतियों से सीखकर अपने निर्णयों को सुधार सकते हैं, जिससे हमें अपनी इज्जत को संभालने में मदद मिलती है। तीसरा कदम अपने संगठन में अपनी इज्जत को संभालना होगा। हमें अपने संगठन के अंदर एक अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें अपने संगठन में काम करने वाले लोगों की सम्मान करनी चाहिए और उनके विचारों का रखवाल करना चाहिए। इससे हम अपनी इज्जत को संभालते हुए अपने संगठन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। चौथा कदम हमारी भाषा और आचरण से जुड़ा हुआ है। हमें अपनी भाषा और आचरण में सदा विनम्रता और सम्मान बरतना चाहिए। हमें दूसरों की भाषा और आचरण का सम्मान करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ समझौते कर सके और एक दूसरे को समझ सके। इससे हम अपनी इज्जत को संभालते हुए एक समझौते युक्त वातावरण बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इन सभी कदमों को ध्यान में रखते हुए हम खुद की इज्जत को संभाल सकते हैं।
subscribe the Prem Saad channel for more this type of video.